मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है और वो अमल है मुकाफाते अमल। सुकून सा आ जाता है ये लफ्ज सुनकर कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही बनेगा। अज़ल से है मुकाफाते अमल का सिलसिला कायम, रुलाया जिसने औरों को वो खुद भी चशमतर होगा। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी अख्तियार कर लो, वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक़्त जब वो तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कदर से नहीं पछतावे से लौटे हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ से तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएगा। मुकाफाते अमल होना तो अटल है, देर सवेर तो हो सकती है मगर टल नहीं सकता। सुकून को तरसेंगे ये दोगले लोग। जो शख्स किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। सबसे बुरा खेल वो खेल है जो किसी शख्स के खलूस से खेला जाए। जो दोगे वो पलट कर जरूर वापस आएगा, खा वो भरोसा हो या धोखा, इज्जत हो या जिल्लत। सब्र किसी का खाली नहीं जाता। अल्लाह इंसान को मुकाफाते अमल से ये बताता है, इंसान जो जहर दूसरों को देता है उसे चखे बगैर वो कभी नहीं मरता। अच्छे को अच्छा रहने दो, क्योंकि अच्छा जब बुरा बनता है तो बहुत ही बुरा बनता है। लिहाजा किसी की मुखलसी का कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये सब मुकाफाते अमल है। रुलाया है अगर तो फिर रोना तो पड़ेगा। जो ज्यादती ये सोचकर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो सुनो, ऐसे मामलात अल्लाह की बारगाह में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। जहां रहे जिसके साथ जितना रहे हमेशा मुखलस ही रहे, लेकिन अगर वहां मुनाफकत करके लोगों के दिल जीतने का रिवाज हो तो फिर आप रास्ता बदल लें। धोखा खाने वालों का एक वक्त आता है, अल्लाह पाक सुकून अता कर ही देता है, लेकिन धोखा देने वालों को अल्लाह पाक आखिरी सांस तक सुकून नसीब नहीं करता। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह पाक का तराजू इंसाफ पसंद है। किसी को इतना जलील करना जितना कल आप सह सको, क्योंकि इंसान जो करता है वही वो काटता है। सबसे जलील इंसान वो इंसान है जिसे हक और सच का पता हो और फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जिसका हिसाब एक ना एक दिन तुम्हारी बहन या बेटी को चुकाना पड़ेगा, या तुम खुद जलील हो जाओगे। अल्लाह के यहाँ आंसू और सब्र साया नहीं जाता, इसीलिए किसी को इतनी तकलीफ दो जितनी अपनी जात पर बर्दाश्त कर सको। इतने आंसू दो जब वो आंसू तुम्हारी तरफ लौटे तो तुम्हारी आंखें सलामत रह सकें। हर अमल का एक मुकाफाती अमल है और यही अल्लाह का कानून है, इसलिए सब्र करो और अल्लाह का इंसाफ देखो। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले एक दफा जरूर सोच लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में हकूकुल बात की माफी नहीं होती। बड़े बुजुर्ग कह गए थे, हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ती है। इसलिए कभी भी इस खुशफहमी में ना रहे कि आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ नहीं हो सकता। जब आपने किसी को ज़हनी तौर पर अजियत दी हो, किसी की दी हुई मुखलसी इसके मुंह पर मारी हो, किसी की इज्जत खराब की हो, तो याद रख, जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जो आपको बेसुकून कर देता है। आपको आपकी ही दी गई अजियतें भी चैन नहीं लेने देती, भले इस इंसान ने आपके हक में कभी बद्दुआ भी ना की हो। ये मुकाफाते अमल है। मुकाफाते अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक बारीक है। जब आप किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद आप भूल जाएं, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। वो बहुत इंसाफ पसंद है और वो अपने बंदों के साथ इंसाफ जरूर करता है। तो प्यारे बहन भाइयों, कभी भी किसी के साथ ज्यादती ना करें, कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को हर उस इंसान के शर से बचा के रखे जो आपके साथ बुरा करे या बुरा करने की नीयत रखता हो। आमीन सुम आमीन।